सभी को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। बहुत सारे जो दोस्त है वो सवाल कर रहे थे भाई माल्टा वीज़ा के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में भी आज मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो भाई ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भाई बहुत टाइम से मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे बहुत सारे लोगों के, और मेरी फेसबुक पे भी मैसेज आ रहे थे भाई वीज़ा से रिलेटेड मेरी हेल्प कर दो, वीज़ा लगवा दो मेरा, या फिर भाई कैसे आना है मेरे को। और काफ़ी लोग यार आ, दूसरी कंट्री का भी वीज़ा के बारे में पूछ रहे थे। तो भाई अभी मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बोलूँ तो भाई अभी ऑफ सीज़न जो है वो चला हुआ है यूरोप में। तो अगर आप अभी वेट करो तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं भी आप अभी अप्लाई करोगे तो रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं इस टाइम पे। और दूसरा ये कि भाई इस टाइम पे वैकेंसीज नहीं मिलती है ज़्यादातर, जॉब्स नहीं मिलती है। आप एजेंसी से ही अप्लाई करते हो ज़्यादातर जॉब्स, क्योंकि यूरोप में यही सीन है भाई। जब भी आप जॉब अप्लाई करोगे तो खुद के बेस पे तो भाई आपको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपको रिप्लाई नहीं आएगा कंपनीज से। कोई कोई होता है जो भाई आपको डायरेक्टली हायर करता है, बट मैक्सिमम जो केसेस होते हैं उसमें एजेंसी ही हायर करती है। इवन मैं भी एजेंसी से ही आया हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि भाई डायरेक्टली बंदा इजी आता है। बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और जो वीज़ा का अभी राइट टाइम है वो नहीं है, इसलिए जस्ट मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर रहा हूँ सभी को जो भी मेरे को मैसेज करता है। तो भाई अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है माल्टा के लिए या फिर किसी भी शेंजन कंट्री के लिए, तो भाई आप लोग फरवरी मंथ में अप्लाई करना। फरवरी मार्च ये जो बेस्ट है टाइम अप्लाई करने के लिए। और उस टाइम पे वैकेंसीज निकलने लग जाती है। और आपको पता ही है कि अप्रैल मंथ से यूरोप में जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये सीन है कि भाई अगर आप फरवरी मार्च में अप्लाई करते हो तो भाई आपके 3 महीने के अंदर वीज़ा जो है लग जाता है, और फास्ट प्रोसेस रहता है उस टाइम पे। सभी जो डॉक्यूमेंट्स है जो वो जल्दी बन जाते हैं। और वीज़ा लगने के भी जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। बात ये है कि वीज़ा लगने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट को पता रहता है कि भाई इस टाइम बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, साल का जो बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अप्रैल में भाई बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से वैकेंसीज निकलती है, लोग बहुत ज़्यादा हायर किए जाते हैं। इवन जो मैं काम किया था, मैंने इस काम किया था नई कंपनी में स्टार्ट, तो भाई वो मार्च से ही स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा जॉब के जो ऑफ़र आ रहे थे। तो इसलिए आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखा करो कि भाई आपको जो है वो जॉब के लिए कब अप्लाई करना है। ये एक सीज़न होता है जॉब अप्लाई करने का शेंजन के अंदर ज़्यादातर। ठीक है, और कोई दूसरी कंट्री के बारे में मैं इतना नहीं बता सकता, बट शेंजन का मेरे को इतना आइडिया है कि भाई आप मार्च के बाद ही अप्लाई करो तो ज़्यादा अच्छा है। और प्रोसेस के लिए आपको पता ही है कि भाई थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। 3 महीने तो मिनिमम लग ही जाते हैं, मिनिमम 3 महीने प्रोसेस टाइम होता है। और ख़र्चा जो आपको मैं मोटा मोटा बताऊं तो भाई आपका 7-8 लाख 10 लाख चला जाता है। और आपका जो आने जाने का खर्चा है और रहने का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन है, आपका फूड का है, तो भाई ये आपका सब आपका खुद का रहता है। कोई कोई कंपनी है भाई ऑन ड्यूटी जो है वो मील प्रोवाइड करती है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कोई भी कंपनी यूरोप में प्रोवाइड नहीं करती। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें कि भाई जब भी आप यूरोप में आते हो, किसी भी कंट्री में आते हो, तो भाई आप लोगों को खाने पीने का खुद करना है, रहने का खुद करना है, रूम वगैरह का। तो यहाँ पे कंपनीज फैसिलिटीज़ नहीं देती। अगर आप गल्फ़ में जाओगे तो भाई गल्फ़ में आप लोगों को इन चीज़ों की फैसिलिटीज़ मिलती है। आपको रहने का एकोमोडेशन देते हैं, खाने का देते हैं 3 टाइम का। बट ये चीज़ यूरोप में नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सैलरी हायर है और ख़र्चे ज़्यादा हैं। सैलरी थोड़ी हायर होने के साथ साथ खर्चे भी उतने ज़्यादा है, क्योंकि कॉस्टली है भाई। रूम वगैरह यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाता है। जब भी आप आते हो तो भाई किसी न किसी अपने फ्रेंड को की रेफरेंस से आना, या फिर मैं आपको बताऊं कि भाई इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे कहीं भी आप किसी भी जो यूरोप में लोग रहते हैं उनको ढूंढ लेना और उनसे कांटेक्ट कर लेना कि भाई जो मेरा है रहने का खाने का जुगाड़ कर देना फर्स्ट मंथ के लिए, तो जो भी आपका खर्चा होगा वो मैं पे कर दूंगा। तो ऐसा रहता है।
क्योंकि भाई फ्री में कोई भी नहीं करता यहाँ पे, ये यूरोप है। और यहाँ पे खाने का मोटा मोटा खर्चा आपका 150-200। तो भाई जब भी आप यूरोप में आते हो तो अपने साथ थोड़ा पैसा ज़्यादा लेके आया करो। एटलीस्ट 2 से 3 लाख रुपए आप अपने साथ लेके आया करो, क्योंकि 2,000 यूरो भाई यूरोप में जब आते हो आपका पता नहीं लगता, क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हायर है। और जब आप रूम रेंट देते हो तो भाई आपके यहाँ पे 2-2 रूम रेंट लेते हैं यहाँ पे। तो डिपॉजिट भी लेते हैं भाई, एजेंसी फ़ी लेते हैं, फिर आपका एडवांस रूम रेंट लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले देनी पड़ती है। बाद में फिर आपका मेडिकल होता है, ठीक है, मेडिकल का पैसा जाता है। फिर आपका डेली आना जाना रहता है, जहाँ भी आप जॉब करने जाते हो तो भाई उसका एक्सपेंस होता है, ठीक है। और साथ में रहता है फिर आपका फूड कॉस्ट रहती है, आपका बस कार्ड अप्लाई करना होता है वो कॉस्ट रहती है। बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंस चले जाता है भाई। और डॉक्यूमेंट्स भी आपको जो है वो बनाने पड़ते हैं उस टाइम पे जब आप नए आते हो। तो ये चीज़ें है बेसिक सी, ये आप अपने दिमाग में रखना कि भाई ये बेसिक सी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और जो आपको स्ट्रगल है वो आके यहाँ पे खुद करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई भी एजेंसी हायर करती है या फिर कोई कंसल्टेंसी हायर करती है तो भाई उन लोगों की जिम्मेवारी नहीं होती आपको यहाँ पर आकर के रूम दिलाना, उन या आपको खाने पीने का प्रोवाइड करवाना, आपको बस प्रोवाइड करवाना, या फिर आपको घर रहने के लिए दिलवाना। तो ये चीज़ें भाई कोई भी एजेंसीज, कोई भी कंपनी नहीं देती है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में भी रखें कि भाई आप लोगों को हर चीज़ खुद ढूंढ के करनी है। आप जब पहले आते हो होटल बुक किया करो, होटल में रहा करो। जब आपको पता है कि भाई मेरे को रूम का मिल गया तो फिर आप रूम में शिफ्ट हो जाया करो। ऐसा जो टेक्निक है वो आप अपनाया करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। इवन मुझे भी आई है और मैंने फेस भी करी है। तो जो काफ़ी नए लोग आते हैं उन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती है और ना ही उनको कोई बताता है। तो फिर वो लोग बाद में परेशान हो जाते हैं यहाँ पे, फिर काम करने में दिल नहीं लगता भाई। तो फिर बंदे जो है इतना जो खर्चा करके आते हैं फिर वो यहाँ से इंडिया वापस जाने की सोचते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल भाई होती है, स्टार्टिंग में ज़रूर होती है। ये चाहे किसी का यहाँ पे नोन है नहीं है, नौकरी ढूंढने का होता है भाई, खाने पीने का होता है, रूम का अरेंजमेंट होता है, बहुत चीज़ें होती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो भी यूरोप के चाहवान हैं, जो भी यूरोप आना चाहते हैं। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।